तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ डेरा बाबा खाकनाथ में आ रहे थे। क्या कुछ आयोजन और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे यहाँ? सर्वप्रथम गोरखनाथ जी के धूने बजाएंगे, इसके बाद सीएम साहब स्टेज पे जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम करके और सीधे यहाँ आके पूर्ण आहुति देंगे। उसके बाद ध्वजारोहण रहेगा और फिर भोजन करेंगे। कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा? ये कार्यक्रम 12 तारीख से शुरू हो गया था और यज्ञ हवन का कार्यक्रम 16 तारीख से शुरू हो गया था और ये लगातार 26 तक चलता रहेगा, 27 को संपन्न होगा। महाराज जी, इससे पहले भी इस तरह का कोई आयोजन किया गया है और या क्या ये पहली बार है इसमें जो सीएम साहब आ रहे हैं? सीएम साहब तो पहली बार आ रहे हैं, आयोजन तो काफी हुए हैं। तो कितने लोगों की, मतलब कहाँ से कौन कौन आ रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे ब्रीफ में? जी, आपके यहाँ नरवाना से तो मंत्री जी हैं कृष्ण बेदी जी, सीएम साहब हैं, बराड़ा साहब हैं, डॉक्टर मिड्डा हैं, वो असीम गोयल जी हैं और नाथ संप्रदाय के 8 मानधारी जो पूरे भारत की नाथ संप्रदाय को संभालते हैं वो हैं। जो कार्यक्रम को लेकर व्यवस्था की गई, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं कि इसमें जो भंडारा लोग लगा रहे हैं कहाँ कहाँ व्यवस्था है, कहाँ कहाँ पर जो भंडारा है वो करवाया है? थोड़ा सा यहाँ जो भंडारा हो रहा है वो नाथ संप्रदाय की परंपरा से हो रहा है और इस भंडारे में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा हजूम देखने को मिलेगा आपको और 10,000 के करीब भगवानधारी टोटल होंगे, संत होंगे। और मंत्री जी को यह सरे देव में तो कि इन ये प्रोग्राम कराया है। बिल्कुल, मंत्री जी के प्रयास से ही संभव हो पाया। नहीं महाराज जी, ये कितने बड़े सत्र का आपका आयोजन होता है? ये आयोजन 8 मान का हुआ है और 8 मान का नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ा भंडारा समझा जाओगे। लाखों लोग इसका शरीक हो, लाखों लोग आसपास के तो दूर दराज के भी यहाँ इकट्ठे होंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे और इस पुण्य के भागी बनेंगे। महाराज, जैसे आपने भी बताया कि पहले भी करते आ रहे हैं जी, तो 8 मान का पहली बार है या पहले भी 8 मान का? मैं अपनी जिंदगी में तीसरी बार कर रहा हूँ जी। तो प्रदेश भर से जो निमंत्रण को लेकर के उसको लेकर क्या व्यवस्था आपने की है, किस तरह से? प्रदेश भर से नाथ संप्रदाय में और मुख्य जहाँ अपने बुलाने थे सेवक, उन पर सब पर यूए कार्ड ला रहा है। मैं एक माननीय मंत्री जी के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। 8 मान्य भंडारे पूरे हरियाणा में नाथ संप्रदाय के बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये माननीय मंत्री जी के प्रयासों से ऐसा पहली बार हुआ है कि सीएम साहब इस भंडारे में आ रहे हैं और यहाँ पे आके अपना आहुति देंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात और ये थी, जो जैसे नाथ समय यहाँ पे भंडारा लगा, इसके अलावा भी और कहीं लगाया जाता है इस तरह का भंडारा? बहुत जगह लगे जी, तो अभी 26 में 5 जगह लगा लिया है। मुरथल में लगाया है, झज्जर में लगाया है, सोंगड़ में लगाया है और एक और लगा था, मेरा तक ध्यान नहीं थोड़ा सा। चलो मंत्री जी, हरियाणा के अंदर एक बड़ा आयोजन 27 तारीख को किया जा रहा है और 26 को भी इसमें प्रोग्राम रहेगा, तो सीएम साहब आ रहे हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लगातार ये आयोजन यहाँ पर चल रहा है और भव्याचार्यों का स्वरूप आपने चेक किया। ये नगरी सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की नगरी है। 3 साल की आयु में उन्होंने यहाँ पर तप किया और इस जमीन को, इस एरिया को पवित्र किया। आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 8 मान विशाल भंडारा 26 और 27 जुलाई को लुधियाना गांव में होएगा और इसके समापन समारोह में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ
इस दरबार में आके नतमस्तक होंगे। वहीं धूणा पे जाके वहां पर भी और हवन कुंड के अंदर आकर अपनी पूर्ण आहुति भी डालने का मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल रहेगा। वो लगभग 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर भंडारा ग्रहण करने तक रहेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल बना है। परंतु देश के कोने कोने से नाथ संप्रदाय के, जैसे राजनाथ जी महाराज ने कहा, हमें ये साहब ने कहा है कि नाथ संप्रदाय के हजारों साधु संत भी यहाँ पर इस भूमि पर अपने पांव रख के, अपने चरण रख के पवित्र करने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, जिनके तपोबल पर आज भारत दुनिया की सिर्फ मोर स्थान जिन्होंने ग्रहण किए। एक ऐसा स्थान है भारत जहां युगों युगों से भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कभी राम जी आए, कभी कृष्ण जी आए, और भोले भंडारी की हम सब पर अपार कृपा है भोलेनाथ की। आज हम उजाना की इस पावन पवित्र धरा पर मैं सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आया हूं और मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। आप सभी पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि 27 तारीख तक लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन हो। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है निर्वाणा भूमि के लिए, और देश दुनिया तक इस 8 मान भंडारा की ख्याति पहुंचे। और बाबा खाकनाथ जी की जहां मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पर ध्वजारोहण भी, एक भगवा का ध्वजारोहण जहां होगा तो अवश्य ही भगवा से एक त्याग तपस्या का लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जितने आयोजन समिति के साथी यहाँ पर उपस्थित है, ये अपने अपने काम में लगे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। क्योंकि व्यक्ति अकेला कोई भी काम को संभव नहीं कर सकता। हजारों लोगों की सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका समर्पण किसी भी आयोजन को सफल करने में, कामयाब करने में, उसमें सबका खून पसीना लगता है। मैं आभारी हूँ माननीय हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी महाराज जी का, भाई गांव के सरपंच भाई चैल साहब का और सारी ग्राम पंचायत का, कि आपने मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया और उनके आने से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। और मुख्यमंत्री जो कहते हैं, भाई मैं तो सी हमारा गांव है, मेरा गांव भाई, चुनाव में क्या गए थे, और इसी बात को सुन के ही मुख्यमंत्री जी ने आने का अपने विश्वास दिया है कि मैं दोबारा जाऊंगा, सभी का धन्यवाद भी करके आऊंगा। कि उजाना गांव ने मेरी एक अपील पर कृष्ण बेदी जी को जहां वोट दी, सरकार बनाने में उजाना गांव का एक महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा रोल निभाया उजाना ने। उजाना कोई एक गांव नहीं है, उजाना के भी 6 गांव है जी, 6 गांव, निप्याला है, कोयल है, कुराड़ है, ढूंढुआ है, अंबरसर है। तो वो अकेले उजाना गांव के साथ उन 6 गांवों में भी इस मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का प्रभाव रहा और सभी गांवों से हमें सम्मान भी मिला और मतदान के लिए लोगों ने हमारा सहयोग किया। आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमें भी विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात देके यहाँ पर जाएंगे और संतों का आशीर्वाद लेके जाएंगे। पहली बार आए थे, दूसरी बार जहाँ पे चर्चा थी, दूसरी बार है, तो क्या लगता है कि सौगात किस तरह की होगी? कुछ जैसे डिमांड रख दी जाए तो पूरी होगी या क्या होगा, थोड़ा सा बताइए। देखो, कुछ चीजें हैं मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र की हैं, यदि मैं बोलूंगा तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे। हमने अपना मांग पत्र दे दिया तो सरपंच साहब, और जहां तक मुख्य सरपंच साहब को विश्वास है कि उस मांग पत्र पर सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिजिबिलिटी सभी चेक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी घोषणा तो उसी दिन करेंगे और मुख्यमंत्री जी के मुंह से ही वो घोषणा होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे धार्मिक आयोजन, हम राजनीतिक तौर पर बात करें, आज जो बड़ा मुद्दा चला हुआ दिल्ली के जंतर मंतर के, आज तो ये धार्मिक बात कर लो, उस बात में आज तो संतों की शरण में बैठे, इन्हीं का आशीर्वाद ले लो, बाकी काम तो ठीक हो जाए। तो अमित शाह जी की, मोदी जी का